जिनकी दुकानें, वो कहते हैं कि जी पहले अगर यूँ समझें कि 10 लोग आते थे, तो अब जो है वो 4 लोग आते हैं। कई लोगों ने जो है वहाँ पर सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी ली थी ताकि उनको कुछ फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल मेरा घर है, वहाँ पर मैंने घर लिया हुआ है, तो अब इस एनओसी के बाद मैं वो घर बेच भी नहीं पा रहा। ये कहा जा रहा था कि लोग वहाँ जाएंगे, लोग वहाँ जाने के बजाय वहाँ से जा रहे हैं। जितनी ज़मीन उनको दी गई थी उससे ज़्यादा उन्होंने यूँ समझे कि इनक्रोच भी किए, उससे ज़्यादा उन्होंने आगे तक फैल गए। पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, और वो डेवलपमेंट क्या है? वो डेवलपमेंट ये है कि बहरिया टाउन कराची की जो एनओसी है वो कैंसिल कर दी है एसबीसीए ने। एसबीसीए क्या है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अब ये एनओसी क्यों कैंसिल हुई? क्योंकि 460 अरब रुपए बहरिया टाउन ने जमा करवाने थे, जो नहीं करवाए 31 अगस्त तक, और साथ ही साथ लैंड टाइटल्स भी जमा नहीं करवाए, जिस पे कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इनकी एनओसी कैंसिल कर दें और तमाम लीगल एक्टिविटीज़ यानी कि ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी लग जाएगी, और साथ ही साथ मार्केटिंग भी ये बहरिया टाउन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी नहीं कर सकते। तो इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर साहब। उनको वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सारा मामला वो कैसे देखते हैं और किन किन लोगों को इससे नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, अब एसबीसीए ने जो एनओसी कैंसिल कर दी है बहरिया टाउन कराची की, तो बहुत सारे इसके अंदर हम आम आवाम की भी बात करते हैं जिनके घर हैं, जिनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अब लीगल ख़रीदो फरोख्त नहीं हो सकती, यानी कि आपके पैसे फंस गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक आम आदमी पे, और इन्वेस्टर्स पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन एक आम आदमी पे इसका कैसे असर पड़ेगा? देखिए, आम आदमी तो वहाँ पर अगर आप आम आदमी को देखा जाए तो आम आदमी वही है जिसको वहाँ पर या तो प्लॉट है या फ्लैट है या जो मकान है उसका, जो जिसके पास भी प्रॉपर्टी है, दुकान है, मकान है, जो भी है, तो उसी पर जो है वो असर पड़ेगा इसका। और या वहाँ लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिन्होंने जो है वो किराए पे प्रॉपर्टीज़ ले रखी हैं, उन पर असर पड़ेगा। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब से मलिक रियाज जो है वो ज़ेर अताब आए हैं, तो उसके बाद से ही यहाँ पर मामलात दिगरगू होना शुरू हो चुके थे, और इसके बाद जो रफ्ता में देखा कि उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वो पैसे भी जमा नहीं करा पाए हैं, जिसके बाद अभी कुछ अरसे पहले जो मलिक रियाज साहब हैं, उन्होंने, बल्कि उनके बेटे ने जो है, जो सीईओ हैं इस वक्त, उन्होंने ऐलान किया था कि जी हम जो है वो अपनी जो मुलाजमतें, जिनको मुलाजिम हैं, उनको भी कम करेंगे, उनकी लोगों की तनख्वाहें भी कम करेंगे। तो उसमें भी कटौती की उन्होंने और अच्छे खासे लोगों को निकाल भी दिया। तो इससे भी एक बहुत मनफी असर पड़ा था वहाँ की जायदाद के ऊपर, और वहाँ पर कारोबार वगैरह जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया था। और अब वहाँ जो लोग कारोबार, ख़ासतौर पर जो लोग जिनकी दुकानें, वो कहते हैं कि जी पहले अगर यूँ समझें कि 10 लोग आते थे, तो अब जो है वो 4 लोग आते हैं उनकी शॉप्स पर। उनकी शॉप्स खाली पड़ी हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खाली पड़े हैं। तो असर तो बहरहाल मनफी असर पड़ रहा है, और ख़ास तौर पर उन पर असर पड़ रहा है जो कि वहाँ पर जिन्होंने जायदादें ले रखी हैं, क्योंकि अब उनकी जायदादों की कीमतें वो भी नीचे आ रही हैं। और एनओसी अगर जो है वो कैंसिल हो गया है, रिवोक कर लिया एसबीसीए ने, तो उसके बाद तो यकीनन ये कीमतें मज़ीद नीचे आएंगी, और मज़ीद नीचे आने के बाद जो है वो जो वहाँ पर लोग हैं उनको वो बेयकीनी का शिकार हो गए। कई लोगों ने जो है वहाँ पर सिर्फ इसलिए प्रॉपर्टी ली थी ताकि उनको कुछ फ़ायदा होगा। अब वो मतलब हवा में है, वो सब क्या करें उनको समझ में नहीं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा घर है, वहाँ पर मैंने घर लिया हुआ है, तो अब इस एनओसी के बाद मैं वो घर बेच भी नहीं पा रहा और उसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही है कि ना आप बेच पाएंगे, ना आप खरीद पाएंगे, वहाँ स्टैंड स्टिल हो गया सब कुछ। अब वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब लोग जो है, अच्छा जो किराएदार हैं वो वहाँ से मूव करना शुरू, वो कई लोगों ने वहाँ से मूव कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर अब जो है जो मैनेजमेंट, अच्छा वहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो अब नहीं कर पा रही, उसको मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है। उसने अभी कुछ अर्से पहले जो है वो जो यूटिलिटीज़ हैं उनकी कीमतें भी बढ़ा दी थी, मेंटेनेंस के चार्जेस भी बढ़ा दिए थे। तो लोग वहाँ जो रह रहे थे वो तो वहाँ से मूव कर रहे हैं, अच्छी खासी जो है वो खाली है। वो जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि लोग वहाँ जाएंगे, लोग वहाँ जाने के बजाय वहाँ से जा रहे हैं। तो ये एक बहुत और मनफी फिनोमेना जो आया है वो इस वजह से आया है कि वहाँ यके बाद दीगरे जो एक्शन ले रही है गवर्नमेंट और या कोर्ट्स की तरफ से जो एक्शन हो रहे हैं, तो उसके बाद से ये सारा मनफी अमल लगातार हम देख रहे हैं, मुसलसल चल रहा है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात इस पे करते हैं कि जैसे बताया गया कि लैंड टाइटल्स भी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो लैंड टाइटल से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मैंने घर लिया,
तो अभी तक ये चीज़ कोर्ट में या गवर्नमेंट को ये नहीं जमा करवाई गई कि जी ये घर हमने इसको बेचा है, इसको कह रहे हैं लैंड टाइटल। लैंड टाइटल देखें, लैंड टाइटल ये है कि 16,896 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, वो उसका जो है ना, ये पूरी ज़मीन का लैंड टाइटल है, किसके नाम है ये ज़मीन जो है वो रियाज मलिक के नाम है या उनके बेटे के नाम है या किसके नाम है, ये पूरी की पूरी ज़मीन। अच्छा, ज़मीन जो है वो जितनी ज़मीन उनको दी गई थी उससे ज़्यादा उन्होंने यूँ समझे कि इनक्रोच भी की है, उससे ज़्यादा उन्होंने आगे तक फैल गए। अब वो तमाम का जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग दी थी कि जी इसके हम इतने पैसे जमा करा देंगे, ठीक है, और इसका एक टाइटल उनको मिल जाएगा। तो वो टाइटल किसके नाम जाएगा वो टाइटल? तो वो टाइटल बेसिकली अगर आप देखें, अगर आप अपना प्लॉट ले रहे हैं तो आपका एक टाइटल होता है, वो टाइटल क्या होता है? वो आपके नाम होता है, प्लॉट आपके नाम है। तो ये अभी जो इंटरनल प्लॉट्स हैं, यानी कि आपने अगर कोई यहाँ पर प्लॉट ले लिया है तो आप बहरिया टाउन से ले रहे हो, आप SBSA से नहीं ले रहे। ओके। तो जो टाइटल है आपको, वो टाइटल अभी आपको बहरिया टाउन वाले दे रहे हैं कि आपने हमसे खरीदा है, गवर्नमेंट नहीं दे रही, गवर्नमेंट नहीं दे रही, लीज नहीं है अभी वो, ठीक है। तो जो अभी टोटल टाइटल है, अभी तो जो बहरिया टाउन की ओरिजिनल ज़मीन है जो 16,000 एकड़ है, 16,000 से ज़्यादा एकड़, अभी तो उसी के टाइटल का मामला पड़ा हुआ है कि आपका और मेरा जो जिन्होंने वहाँ पर प्लॉट्स हैं उनके टाइटल तो बाद में, उनके बाद में आएंगे। बाद यानी अगर हम सिंपल आसान अल्फाज में कहें तो इस वक्त सबने घर हवा में बनाए हुए हैं, ज़मीन किसी की भी नहीं है, ऐसे किसी की भी नहीं है, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने यकीन दिलाया है कि जो लोग जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं होने देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी लीगल मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, जो इन्वेस्टर्स वहाँ पर हैं और बिल्डिंग्स बना के उसकी मार्केटिंग करें और वहाँ पे अपार्टमेंट सेल करें, इनको कितना इफेक्ट होगा? देखिए, सबको इफेक्ट होगा ये इसलिए कि एक तो जो जिस तरह से ये खबर NOC कैंसिलेशन की, जिस तरह से एक जंगल की आग की तरह फैली है पूरे शहर में, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे वो भी पीछे हट गए, और जो लोग वहाँ पर जाने का सोच रहे थे कि जी जाएं वहाँ पर या नहीं जाएं, तो वो भी पीछे हट जाएंगे। NOC कैंसिलेशन का मतलब ये है कि सारे चीज़ें स्टैंड स्टिल हो गए, आप ना वहाँ खरीद सकते हैं, ना वहाँ बेच सकते हैं, ना वहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आज जो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रह गया कि मुझे बताइए कि बहरिया टाउन को आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में आप कैसे देखते हैं कि ये कहाँ स्टैंड करता है? और इसको ऐसा तो नहीं होगा, जैसे अगर हम देखें कराची में एक मिसाल थी कि नस्ला टावर, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई थी शारा फैसल पे, उसको गिरा दिया, लोगों के अब पैसे पता नहीं मिले नहीं मिले भी या नहीं भी मिले, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि इसको भी बिल्कुल उड़ा दिया जाएगा और लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसको उड़ा दिया जाएगा, पूरा अच्छा खासी आबादी हो चुकी है, पूरा बन चुका है, एक डेवलप हो चुकी है सोसाइटी। लेकिन जो ये इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो लगता ये है कि किसी और की कीमत बढ़ाई जा रही है और इसकी कीमत को कम किया जा रहा है। जब वहाँ की कीमत बढ़ जाएगी और वहाँ के मामला दुरुस्त हो जाएंगे तो शायद फिर इसके ऊपर भी जो है वो कुछ नजर करम कर दी जाएगी, यानी कि जो कुछ और हाउसिंग सोसाइटी है उसके ऊपर थोड़ा डेवलपमेंट हो जाए। समझ गए होंगे? हाँ बिल्कुल, तो फिर उस तरफ वापस आ जाएगी कहानी। अच्छा, जाने से पहले एक आखिरी मैं आपसे एडवाइस लोगों के लिए लेना चाह रहा हूँ कि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट है तो वो इस वक्त क्या करें? सिर्फ सब्र शुक्र से बैठ जाएं और इंतज़ार करें, या क्या करना चाहिए उनको? अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, देखिए बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं, तो अभी तो देखना चाहिए, वेट एंड सी है। और जायदाद का जो मामला होता है वो तो यही होता है कि इसमें वेट एंड सी होता है, जब कीमतें नीचे जाती हैं तो आप रोक लेते हैं। स्टॉक्स में भी आप यही करते हैं, इसमें भी आप यही करते हैं कि कीमतें रोक लेते हैं, अपने हाथ रोक लेते हैं। उसके बाद फिर जब मामला बेहतर होना शुरू होते हैं, और उम्मीद है कि मामला बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो एक डिप आया हुआ है, और ये डिप जो है वो हालात की वजह से आया हुआ है। तो वो हालात कब बेहतर होते हैं, इन्होंने प्ली बार्गेन भी पेशकश की हुई है, तो देखें इनके ऊपर जो है वो कब इनके मामला दुरुस्त होते हैं। जैसे इनके मामला दुरुस्त होंगे तो फिर जो है वो ये मामला जो इन्वेस्टमेंट है, जो लोगों के पैसे बचे हुए हैं, वो बेहतरी होगी उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच अरमान साहब, आपका टाइम देने का और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, अगर उनकी बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट है या उनका घर है, तो इस टाइम आपको ख़रीदो फरोख्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप करेंगे भी तो वो इलीगल होगी, यानी कि जितने भी बहरिया टाउन के अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ हैं, तो कोई भी लीगल एक्टिविटी वहाँ पर हो नहीं सकती। उम्मीद करते हैं जितने लोग देख रहे हैं उसको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।